बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तन कुंज जासु वचन रविकर निकल गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, आप सबों को ज्ञात है कि अभी शिवरात्रि पर्व का धूम है। चारों ओर लोग उत्साह में हैं। लोग भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं। शिवरात्रि के दिन तो विशेष रूप से लोग पूजन करते हैं शिव मंदिर में जाकर, और इसके आगे पीछे भी सोमवार के दिन विशेष रूप से लोग शिव मंदिर जाते हैं भगवान शिव का पूजन करने। तो जो भी भक्त हैं भगवान शिव के या उनको मानते हैं, तो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। लेकिन प्रत्येक भक्त के हृदय में कुछ न कुछ मांग होती है। जो जाते हैं पूजन करने, कुछ न कुछ अवश्य मांगते हैं। स्वाभाविक भी है। अगर कह दिया जाए भाई कुछ मांगना ही नहीं है, तो कितने लोग भक्ति छोड़ देंगे। जाते हैं कुछ मिल जाए, इसी कोई धन, कोई पुत्र, कोई परिवार, कोई यश, कोई नौकरी, कोई मकान, कोई दुकान, कुछ न कुछ मांगते जरूर है। भगवान शिव को ढरदानी लोग कहते हैं, देने में सबसे आगे है, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को देते हैं। लेकिन भगवान शिव भी कुछ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? विचारणीय विषय है। कभी आपने सोचा कि भगवान शिव क्या मांगते हैं? हम लोग तो संसार की वस्तुएं मांग लेते हैं, लेकिन भगवान शिव कुछ और मांगते हैं। देखिए, मांगना जो है यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति कितना ज्ञानी है, वह क्या मांगेगा। बहुत छोटा बच्चा हो, भगवान उसको दर्शन दे दे और कहे बालक मांगो, तो क्या मांगता है? तो क्या मांगेगा? वो कहेगा मिठाई दे दीजिए, खिलौना दे दीजिए, यही मांगेगा। लेकिन उसी का जो पिता है कोई, वो यदि भगवान का दर्शन कर ले, भगवान उसको कह दे भाई क्या मांगेगा, तो उसके पिता खिलौना और मिठाई नहीं मांगेंगे, वो कुछ और मांगेंगे, है कि नहीं? तो लोग अपने ज्ञान के मर्यादे में ही मांगता है, ये भी बात है। जिस चीज की आवश्यकता समझ में आती है उसी वस्तु को मांगता है। तो जिसकी बुद्धि छोटी है वो छोटा चीज मांगेगा, जो तीक्ष्ण बुद्धि का है कुछ विशेष चीज मांगेगा। अब जब भगवान शिव ही मांग रहे हैं तो जरा विचार कीजिए क्या मांगते होंगे। भगवान शिव का की वाणी है, बार बार बर मांगू हरस देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, मैं बार बार वर मांगता हूं, प्रसन्न होकर देना चाहते हैं तो क्या दीजिए? अपनी अनपायनी भक्ति दीजिए और सत्संग दीजिए। मतलब भगवान शिव सबको धन दौलत नाती पोता दे देते हैं, लेकिन अपने लिए क्या मांगते हैं? हमको भक्ति चाहिए और सत्संग चाहिए। मतलब इस सत्संग और भक्ति से बढ़कर के दुनिया में कुछ है ही नहीं। लाभ की कछुहरी भगति समाना जेहि गावहि सुति संत पुराना। संसार में भक्ति से बढ़ के कोई लाभ है ही नहीं। और भगवान शिव ने सत्संग को कह दिया सबसे अधिक लाभ, तो सत्संग को भी भक्ति में गिना है भगवान राम। अगर आप सत्संग करते हैं तो भी भक्ति का एक अंग है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा अदुष्यतिमं कथा प्रसंगा। तो यहां तो कहा गया कि भक्ति से बढ़ के कोई लाभ नहीं है।
लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि सत्संग से बढ़ के कोई लाभ नहीं है। गिरजा संत समागम असमन लाभ कछुआन, अबिनु हरि कृपा न होए सो वही वेद पुराण। ये पार्वती, सत्संग से बढ़ के कोई लाभ नहीं है। तो दोनों में भेद नहीं माना जाना चाहिए। एक जगह लिखा गया कि भक्ति से बढ़ के कोई लाभ नहीं है, दूसरी जगह भगवान शिव कहते हैं सत्संग से कोई लाभ बढ़ के लाभ नहीं है। तो भक्ति भी माने सत्संग भी भक्ति का एक अंग है, ये मानिए। भक्ति में जितने चरण हैं, अगर आप उसी में सत्संग को शामिल करते हैं तो ये अच्छी बात है। भगवान राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर सकता, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। अगर आप सत्संग में जाते हैं, साधु संतों के दर्शन करते हैं, ये भी पहली भक्ति, उनके ज्ञान को सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, ये दूसरी भक्ति भगवान राम के अनुसार। तो कोई भेद नहीं। तो जो महान पुरुष होते हैं, जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, वो जो कहते हैं वो करते भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहते हैं, वो कहते हैं उसको करते भी हैं। तो जब भगवान शिव ने कहा कि गिरजा संत समागम समन लाभ छुआन, सत्संग से बढ़ के कोई लाभ नहीं है, क्या सिर्फ कहते हैं? नहीं, वो खुद भी सत्संग करते थे। वो काकभूषुंडी जी के यहाँ जाकर के सत्संग सुनते थे, हंस का रूप धारण करके। क्यों? उन्होंने सोचा कि हमारा रूप बड़ा विकराल है, हाथ में त्रिशूल है, गले में सांप है, एक हाथ में डमरू है। डमरू बजाते हुए हम चले जाएंगे वहां सत्संग में, विकराल रूप को लेकर के, गले में सांप, हाथ में त्रिशूल, तो वहां तो पक्षीगण आते हैं ना, तो सारे पक्षी भाग जाएंगे डर से, सांप के डर से, त्रिशूल के भय से, है कि नहीं? तो इसीलिए वो रूप बदल करके हंस का रूप धारण करते थे। और एक बात है, खग जाने खगी के भाषा, काकभूषुंडी जी भी पक्षी, ये भी पक्षी के रूप में जाकर के वहां सत्संग सुनते थे। तो भगवान शिव सत्संग सुनने जाते थे। अब एक प्रश्न उठता है कि कोई किसके पास जाता है सत्संग सुनने? जो उससे ज्यादा ज्ञानी हो। जो हमसे कम ज्ञानी है उसके पास सुन करके हम क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो इस प्रसंग से पता चलता है कि काकभूषुंडी जी भगवान शिव से भी अधिक ज्ञानी थे, तब ना भगवान शिव जाते थे उनको ज्ञान लेने वहां। अने तो उन्हीं को बुला लेते कि भाई तुम यहाँ आओ, हमसे ज्ञान ले लिया करो। जैसे भगवान राम ने सबको बुलाया, प्रजा को उपदेश दिया, तो भगवान शिव खुद जा करके काकभूषुंडी जी के पास जाकर के उनसे ज्ञान लेते थे। अब प्रश्न उठता है कि काकभूषुंडी जी ऐसी क्या भक्ति किए थे, ऐसी कौन सी भक्ति करते थे कि उनके पास ऐसा ज्ञान था जिस ज्ञान को लेने भगवान शिव को भी जानना पड़ता था। तो हम लोग ये भी जान लें कि काकभूषुंडी जी कौन भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे, कि व्रत उपवास करते थे, कि तीर्थ करते थे, और क्या करते थे? बट तरका हरि कथा प्रसंगा आवहि सुनहि अनेक विहंगा। बट वृक्ष के नीचे बैठ करके वो कथा सुनाते थे, सत्संग करते थे। आवहि सुनहि अनेक विहंगा, अनेक पक्षीगण वहां पहुंचते थे सत्संग सुनने के लिए। और क्या करते थे? आम छाह कर मानस पूजा, अतजी हरि भजन काज नहीं दूजा। उनके जीवन में हरि भजन छोड़ के दूसरा कोई काम नहीं था, और कुछ करते ही नहीं। जीवन दिन रात हरि भक्ति में लीन रहते थे। और इसी हरि भक्ति के क्रम में वो क्या करते थे? आम वृक्ष के नीचे बैठ करके मानस पूजा। मानस पूजा क्या है? मानस ध्यान ही है। आम वृक्ष के नीचे मानस पूजा करते हैं। जो मानस पूजा है उसमें और मानस ध्यान में कोई विशेष अंतर नहीं है। मानस ध्यान में इष्ट के रूप का ध्यान लगाते हैं, अब मानस पूजा में पहले इष्ट का मन ही मन पूजन कर लेते हैं, फिर उसका ध्यान करते हैं। मन उनको फूल चढ़ाए, उनकी सेवा की, उनको प्रणाम किए, मन ही मन कि हमारे इष्ट आए हैं, हम उनको सेवा किए हैं। तो मानस पूजा मतलब मानस ध्यान होता है। इसी प्रसंग में बहुत छोटी सी बात सुना देता हूं। रामानंद स्वामी जी महाराज थे, कबीर साहब के गुरु थे। कबीर साहब को दीक्षा वो दिए नहीं कि नहीं तू तो छोटी जाति का है, तुमको दीक्षा नहीं देंगे। तो पंचगंगा के घाट पर वो लेट गए। कबीर साहब बच्चे थे, रामानंद साहब रोज जाते थे वहां स्नान करने। अंधेरे मुंह चले गए स्नान करने, हमको क्या पता है, जान के वहां लेटे हुए थे।
सीढ़ी पर, अंधेरे में पैर दे दिए कबीर साहब पर। जब पैर दे दिए तब पता चला नहीं लगता है बच्चा सोया यहाँ। बड़ा दुखी हो गई कि बच्चे के शरीर में पैर पड़ गया, तो हाथ पकड़ के उठा लिए उसको। अब दया आ गई कि बच्चा को कष्ट हो गया होगा, हाथ पकड़ उठाए, दोनों हाथ पकड़ उठा लिए। कहते बच्चा राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो। जैसे कहे ना कबीर साहब चरण में प्रणाम कर लिए, कहते हैं ठीक है हम राम राम ही कहेंगे, हे गुरुदेव हमको आशीर्वाद दीजिए। इन्होंने कहा हम कौन गुरुदेव है तुम्हारा? कहा हम गए थे तो आपको दीक्षा नहीं दिए, अभी जो हमको कहे कि राम राम कहो, यही ना हमको मंत्र मिला, अब हम यही जपा करेंगे, आज से आप हमारे गुरु हैं। अब राम स्वामी समझ गए कि बड़ा चतुर है, इसको हम दीक्षा नहीं दिए, हमसे मंत्र ले लिया है, कह दिया राम राम कहो, यही मंत्र मान लिया है। अब ऐसा हो गया कि राम स्वामी गुरु हो गए, कबीर साहब शिष्य हो। तो राम स्वामी क्या करते थे, तो वो मानस पूजा करते थे, मतलब मानस ध्यान के पहले मानस पूजा भी होती थी। तो बैठ गए, अब मन ही मन भगवान श्री राम की उपासना करते थे। तो भगवान राम को स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहना करके इसके बाद मुकुट पहना लिए। अब मुकुट पहना करके अब जब माला पहनाने लगे, तो अब मुकुट पहना चुके हैं तो माला हटे तो कैसे हटे, अब परेशान हो गए कि माला कैसे पहनेंगे, अब मन ही मन कर रहे हैं। अब देखिए उनका नियम था कि भगवान राम को वो स्नान करा के विराजते थे और मुकुट पहना करके, और उसके बाद क्या करते थे, वो पूजा करके उनका ध्यान करते थे, मतलब प्रणाम करके उनका ध्यान करते थे। तो पहले क्या करते थे, स्नान कराए, कपड़ा पहनाए, गले में माला डाले, मुकुट पहनाए। अब वो दिन क्या किए, तो माला पहनाना भूल गए, पहले मन ही मन मुकुट पहना दिए। अब वो सोचने लगे कि अब माला कैसे पहनावे, अब मुकुट उतार करके अगर हम पहनाते हैं तो हमारा पूजा गड़बड़ा जाएगा। क्यों, तो हम ध्यान करके उठते हैं तब ना मुकुट उतारते हैं उनका, जब पूरा ध्यान हो जाता है तब अंतिम मुकुट उतारते हैं। अब बीच में मुकुट उतारेंगे कैसे, अभी ध्यान हुआ नहीं है। अब बिना माला का हम ध्यान करेंगे तो उदास लगता है, अब करें तो क्या करें, परेशान हो गए। वो चिंता में बैठे थे। कबीर साहब बाहर थोड़ी दूर पर वृक्ष के नीचे बैठ करके वो भी जप कर रहे थे कबीर साहब। अब कबीर साहब की क्या स्थिति थी, वो मन ही मन सब जान गए कि राम स्वामी हमारे गुरुदेव परेशानी में पड़े हुए हैं। तब यहाँ से आवाज देते हैं गुरु महाराज, आवाज देते हैं गुरु महाराज, गुरु महाराज आप काहे लिए परेशान होते हैं, माला की घुंटी खोल दीजिए, गला में पहना दीजिए, ऊपर से नहीं होता है तो नीचे से पहना दीजिए। अब ये सुन करके तो उनको ज्ञान भी हो गया, तब माला का डोरी खोल करके भगवान राम को मन ही मन मानसिक पूजा की पहना दिए, ध्यान करके उठ गए। इस प्रसंग से क्या पता चलता है कि कबीर साहब की साधना कहाँ थी, इतनी साधना थी फिर भी गुरु धारण किए। क्यों, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। सुखदेव मुनि महाज्ञानी थे, गर्भ योगेश्वर कहा गया, उनको भी जन्म जी से दीक्षा लेना पड़ गया। रामकृष्ण जी महाराज काली के महान उपासक थे, जब पुकारते थे तो काली सौ शरीर प्रकट होती थी, लेकिन उनको भी तोतापुरी जी महाराज से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेनी पड़ी। और माता काली ने उनको कहा कि पुत्र मेरी प्रेरणा से ही वो आए हैं, तुम जरूर दीक्षा लो, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने से ही मुक्ति होती है, उनको भी लेना पड़ा। तो मैं मानस पूजा के बारे में बता रहा था कि काकभूति जी भी मानस पूजा करते थे, मतलब भगवान को स्नान कराते होंगे, वस्त्र पहनाते होंगे, फूल चढ़ा करके ध्यान करते होंगे, तो कोई हर्ज नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो आम छाम कर मानस पूजा, आम छाम के नीचे बैठ करके मानस ध्यान करते थे। अब आप कहेंगे कि हम लोगों को तो मानस ध्यान के पहले जब बताया गया, हम लोगों को बताया गया है कि पहले जब मतलब प्रभु का आवाहन, प्रभु को पुकारना, जब हम प्रभु को याद करते हैं, उनको पुकारते हैं, उनका नाम लेते हैं, तब क्या होता है, उनका रूप भी सामने प्रकट होता है। मतलब मानस ध्यान कब होगा, जब आप नाम जब ठीक से करेंगे तो रूप भी प्रकट होगा। तो काकभूति जी जब मानस ध्यान करते थे तो क्या वो जब नहीं करते थे, वो जब भी करते थे। पीपर तर तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर इतर करई। पाकर वृक्ष के नीचे जाप रूपी यज्ञ करते थे, मतलब जब भी एक प्रकार का यज्ञ है, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ होता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो वो जब वो यज्ञ बतलाते हैं, पाकर वृक्ष के नीचे बैठ करके पहले जब कर लेते थे और तब जाते थे आम वृक्ष के नीचे बैठ करके मानस पूजा करते थे, मानस ध्यान करते थे। तो मानस ध्यान करने के बाद क्या करते थे, हम लोग क्या करते हैं, दृश्य योग करते हैं, बिंदु ध्यान, ज्योति ध्यान करते हैं, वो भी करते थे। पीपर तर उतर ध्यान सुधरई। अब वो पीपर वृक्ष के नीचे जाकर के एक और ध्यान करते थे, मानस ध्यान तो हो गया, अब वो ध्यान करते थे सूक्ष्म ध्यान, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा, हे उद्धव जी
पहले आप मेरे पूरे शरीर का ध्यान करें, उस पर ध्यान टिक जाए तो मेरे चेहरे का ध्यान करें, और चेहरे पर यदि सिमटा हो जाए तब आप शून्य में ध्यान करें। शून्य में ध्यान क्या करते हैं? अंधकार मंडल में जब वो दृष्टि जमाते हुई है शुद्ध ध्यान, जिसके लिए संत कबीर साहब ने कहा शून्य ध्यान सबके मन माना तुम बैठो आत्मा आस्थाना। शून्य ध्यान करने से मन मान जाता है। शून्य ध्यान सबके मन माना, जो दृष्टि योग में जिसकी दृष्टि स्थिर हो गई मन भी मान जाता है। मीराबाई ने भी कहा मीरा मन मानी सुरत शैल आसमानी। मीरा कहती है मेरा मन मान गया कब? सुरत शैल आसमानी। सूरत जब आसमान में सैर करने लगी, मतलब दृष्टियों की साधना हो गई, हमारा मन मान गया। उसके पहले मन शैतानी करता था। तो काकभूषण जी कितने महान ज्ञानी थे, सत्संग करते थे, मानस ध्यान और दृष्टियों की साधना करते थे। तो ये ज्ञान जो है मानस ध्यान दृष्टियों, सत्संग को कोई बैठ के सुन लेगा, लेकिन ये साधना की क्रिया है, क्या बिना गुरु के कोई सीख सकता है? बिल्कुल नहीं सीख सकता है, एकदम नहीं। याद रखिए, जो बिना गुरु से सीखे कोई भी प्रकार की भक्ति करते हैं उसके लिए मुक्ति का द्वार कभी खुलता नहीं है, कभी नहीं खुल सकता। मुक्ति का द्वार खोलने वाले सद्गुरु ही हैं। सद्गुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे देखिए साहब का दीदार। इसलिए गुरु के शरण जाना पड़ता है, चाहे संत हो चाहे भगवान हो, सब ने एक स्वर से कह दिया। अभी हम लोग गुरु का प्रसंग सुन रहे थे, भगवान शिव के जीवन की घटना सुन रहे थे। भगवान शिव ने जो शाप दिया वो सुन रहे थे हम लोग। किसी कल की घटना है, कलिकाल में अयोध्या जी में एक शूद्र रहता था, बहुत दिनों तक वहां निवास किया। कालांतर में वहां दुकाल पड़ गया, अभाव हो गया खाने पीने की, तो वह शूद्र क्या किया, अयोध्या जी को छोड़ करके उज्जैन ही चला गया धन कमाने के लिए। यहाँ अयोध्या जी में तो खाने पीने की दिक्कत हो गई, वहां जाकर के बहुत परिश्रम किया, अब बहुत धन कमाया। अब बहुत धन कमाने के बाद शिव भक्ति में उसका मन लगने लग गया। तब वो क्या किया, एक ब्राह्मण को गुरु बनाया, उनसे दीक्षा लिया, गुरु ने दीक्षा दे दिया और वह शिव भक्ति करने लग गया। वही प्रसंग हम लोग सुन रहे थे। तो वह जो शूद्र था शिव भक्ति करने लग गया, कोई और स्थान नहीं मिले तो भगवान शिव के मंदिर में ही बैठ करके और जो गुरु जो मंत्र दिए थे ना उसी का जप करता था। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम। गुरु आए सो अभिमान ते उठ नहीं किन्न प्रणाम। एक बार इसी तरह मंदिर में बैठ करके अब मंत्र का जप कर रहा था, अब देख लिया गुरु आए हैं, लेकिन मन में अभिमान हो गया कि अब गुरु से क्या काम है, हमको मंत्र मिल गया, भगवान शिव की भक्ति करते हैं, भगवान शिव बड़े हैं, अब हम गुरु से क्या हमको काम है। वो चुपचाप जो है अपना जब करते रह गया। सो दयाल कछु कहे नहीं उर न रोष लवलेश, अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। सो दयाल, सो कौन? गुरु। गुरु दयालु थे, कुछ कहे नहीं। वो जो आए शिव मंदिर में घुसे, देखते हैं चला बैठा हुआ, अपना आंख बंद कर लिया और देख भी लिया, आंख बंद कर लिया, वो कुछ नहीं बोले। उर न रोष लवलेश, हृदय में क्रोध भी नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि अबोध है, ज्ञान नहीं है कि गुरु का क्या दर्जा है, सत्संग नहीं किया, इतना बुद्धि इसको नहीं। वो कुछ नहीं बोले, लेकिन गुरु आ गए, अस्सी से नीचे बैठा रह जाए, प्रणाम नहीं करे, अभिवादन नहीं करे, आदर नहीं करे, तो पाप हो गया ना। तो अति अग बहुत बड़ा पाप, अग बना पाप, गुरु अपमान था। गुरु के अपमान रूपी बहुत बड़े बड़े पाप को देखकर भगवान शिव उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, सही नहीं सके ये महेश। तुरंत आकाशवाणी हुई, जे सठ गुरु सन ईर्षा करई, रौरव नरक कोटि जुग परई, त्रियग जोनि मुनि धरई शरीरा, अजित जन्म धरि पावहि पीरा। जे सठ गुरु सन ईर्षा करई, जो गुरु से चिढ़ता है, ईर्ष्या करता है, उनकी उन्नति नहीं देख सकता। रौरव नरक कोटि जुग परई, करोड़ों युग तक रौरव नाम के नरक में वह दुख पाता है। करोड़ों युग तक दुख पा लेगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या मनुष्य बन जाएगा? त्रियग जोनि मुनि धरई शरीरा, उसके बाद पशु पक्षी के शरीर में जाता है।
अयुत जन्म धरी पावही मीरा, 10,000 जन्मों तक। पहले तो करोड़ों युग तक रौरव नरक भोगेगा, अब उसके बाद 10,000 समझिए जन्म तक, 10,000 जन्म तक पशु पक्षी बनेगा। भगवान शिव ने साथ दिया, अरे अभागा, तेरे गुरु महाराज आए, तू उठा नहीं, प्रणाम नहीं किया, अजगर सांप की तरह पड़ा रहा, जाओ तुमको मैं शाप देता हूं कि वृक्ष के छेद में अजगर बन करके निवास करो, सांप बन जाओ। भगवान शिव ने साप दे दिया। जरा विचारने की बात है कि भगवान शिव के मंदिर में बैठा था, भगवान शिव का नाम जप रहा था, भगवान शिव का अपमान नहीं किया था, भगवान शिव की तो आराधना कर रहा था, तो भगवान शिव को प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन यदि कोई भगवान शिव का भक्त है अब गुरु का अपमान करता है, उससे कभी भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हो सकते, बल्कि उसका उल्टा परिणाम होगा। कोई शिव भक्त कहलाता है और गुरु का अपमान करता है, उसको भगवान शिव शाप देते हैं कि करोड़ों युग तक नरक में जाकर के दुख पाओ। मतलब क्या है कि कोई अगर गुरु को त्याग दे, गुरु को की निंदा करे और सोचे हम भगवान शिव का भक्त हैं, तो ये कभी संभव नहीं है। भगवान शिव उसको भक्त नहीं मानेंगे, उनको सीधा नरक में भेज देंगे। मतलब यह है कि यदि कोई गुरु को छोड़ करके भगवान शिव की उपासना का दंभ भरता है, तो भगवान शिव उसको नरक में स्थान आरक्षित कर देते हैं, उसको भेज देते, जाओ नरक, हमारे सर में तेरा जगह नहीं। तो भगवान शिव जब साथ दिए तो गुरु तो वहीं थे, उन्होंने भी सुना कि आकाशवाणी हुई, हमारे शिष्य को तो भेज दिए, और क्या कहते हैं सांप बन करके कह दिए, सांप बनने के लिए। तो गुरु बड़ा दुख हुआ कि गलती कर गया, बहुत बड़ा इसको दंड मिल गया। तो उसने भगवान शिव की आराधना की, उनको उनकी स्तुति की। अभी आप लोग सुन रहे थे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव की बहुत बड़ाई गाए, बहुत स्तुति गाए, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कहते हैं हे ब्राह्मण, आप क्या मांगना चाहते हैं, मांगिए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमको भक्ति दीजिए, और हमारा जो शिष्य है जिसको आप साथ दे दिए हैं जल्दी से मुक्त हो जाए, गलती कर गया है क्षमा कर दिया जाए, जल्दी से इसको मुक्ति मिल जाए। भगवान शिव ने कहा कि इसको साप तो लगेगा जरूर, अगर मैं इसको दंड नहीं दूं तो वेद का मार्ग हमारा भ्रष्ट हो जाएगा। जो नहीं दंड करो खल तोरा, अब भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा। वेद का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। वेद में बताया गया है गुरु जो है परमात्मा है, और उनका अपमान है परमात्मा का अपमान, और उस पर अगर दंड नहीं मिले तो सब गुरु रूपी परमात्मा का अपमान करना शुरू कर देंगे। और गुरु का अपमान मतलब ज्ञान का अपमान। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। तो जो गुरु का अपमान करता है वो ज्ञान का अपमान करता है, और ज्ञान नहीं ना पशु भी समान, तो पशु बन जाएगा। इसलिए अच्छा है कि कोई गुरु का अपमान करे ही नहीं। मैंने भगवान शिव का अपमान हो जाए तो भगवान शिव एक बार सह सकते हैं, लेकिन गुरु का अपमान वो नहीं सह सकते। तब उन्होंने कहा कि आपने बहुत स्तुति की है और आपकी कृपा आपके शिष्य के ऊपर है, तो मैं इसको कुछ वरदान भी दे देता हूं। इसको सांप तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन जन्मने मरने में जो कष्ट होता है वो कष्ट इसको नहीं होगा, और इसका ज्ञान किसी जन्म में समाप्त नहीं होगा। ये समझेगा कि हम क्या किए थे जो सांप बन गए। शरीर बदलेगा भी तो ये जानेगा कि हमको क्या क्या हम किए थे। ज्ञान इसका लोप नहीं होगा, और अंत में राम भक्ति की प्राप्ति होगी। इसको आशीर्वाद दिए तो वो सांप बन गया। और अब समझ लिए लंबे समय तक सांप की योनि में रहा। उसके बाद सांप की योनि, जब सांप छूटा, सांप की योनि से निकला, तो वो मनुष्य भी बना, देवता भी बना, वो शूद्र जो था, और बहुत कुछ बना। फिर अंत में ब्राह्मण का शरीर इसको मिला। फिर से अंत में ब्राह्मण का शरीर मिला, शूद्र से फिर आगे ब्राह्मण बन गया। जब ब्राह्मण का शरीर मिला तो अब शुरू से ही राम भक्ति में अब वो लीन रहने लगा। सबसे पहले जब वो उज्जैनी गया था उसमें शिव भक्ति में था। अब इसके बाद जब सर्प योनि भोग लिया, विभिन्न योनियों में भ्रमण कर लिया, तब वो आया ब्राह्मण के शरीर में। अब वो राम भक्ति में लीन रहने लगा। अब साधु महात्माओं के पास जाता था और कहता था कि हमको राम भक्ति के बारे में बताइए।
जही पूछम सोई मुनि न सकहि, ईश्वर सर्वभूत माहि। और जिस ऋषि मुनि के पास जाते थे, पूछते थे ईश्वर कहाँ है, कैसा है, तो कहते थे सब जीवों के भीतर में रहते हैं। तो निर्गुण बात हो गई, सबके अंदर में राम रहते हैं या जीव रहता है, ये निर्गुण ज्ञान हो गया। आत्मा परमात्मा अंदर में है, ये निर्गुण ज्ञान है। इनको निर्गुण ज्ञान अच्छा नहीं लगता था, इनको वही रूप की उपासना, भगवान राम की भक्ति, राम की कथा, यही अच्छा लगता था। तो जहां जाए तो सब ऋषि मुनि उनको सुनाते थे कि सब में ब्रह्म व्यापक है, तेरे अंदर भी ब्रह्म व्यापक है। तो इसको अच्छा नहीं लगे कि जहां जाए कहता था कि राम की भक्ति हमको सुना दीजिए। घूमते घामते पहुंच गया लोमस ऋषि के पास। वही लोमस ऋषि जो एक लंगोटी बांधते थे और माथे पर चटाई लेके चलते थे। क्यों? वो कहते थे आदमी के ऊपर एक छत होना चाहिए, ऐसा सुनते हैं। तो हम ये चटाई लेके चलते हैं, बस माथा पर चटाई लेके चलते हैं, तो यही छत हो गया हमारा। बरसात में तो काम हो जाता है, धूप भी है तो काम हो जाता है, बस इतना। हम घर बना के क्या करेंगे, आज में कल शरीर छोड़ना ही है। बड़े त्यागी थे। अब उनके शरण में चले गए, इन्होंने कहा कि हमको राम भक्ति का उपदेश दीजिए, हम आपसे ज्ञान लेने आए हैं। तो थोड़ा सा राम सगुण राम का वर्णन बता दिए, सगुण की चर्चा थोड़ा सा कर दिए, और फिर निर्गुण मत जो है सो बताने लगे। इनको निर्गुण अच्छा नहीं लगे, इनको वही रूप की उपासना ही अच्छी लगती थी। तो ये क्या कहते हैं, भारी लोचन बिलोकी अवधेशा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। गुरु समझा रहे निर्गुण। आई क्या कहता है, हम पहले नेत्र भर के भगवान राम का दर्शन कर लेंगे, हमको मन भर जाएगा, तब हम जाकर के निर्गुण मत सुनेंगे। गुरु महाराज ने टोक दिए लोमस ऋषि को। अब वो सुना रहे कुछ आई अपना दिमाग लगाता था। लोमस ऋषि को क्रोध आ गया। वो कहते हैं, अरे दुष्ट, तू हमसे बात विवाद करता है, जमान लड़ाता है, हमारी बात को करता है, तू बहुत कौआ की तरह काँव काँव करता, जहां तू कौआ ही हो जाए, बहुत दुष्ट है, बहस करता है, जाओ तू कौआ हो जाए, काँव काँव करने लगता है, बीच में बात सुनता नहीं है। अब साफ दे दिए तो बन गए, साफ तो दे दिए। अब जब साफ दे दिए तो अब जो ब्राह्मण था वो चुपचाप स्थिर से बैठा रहा, शांत होकर के हाथ जोड़ दिया। तो अब लोमस ऋषि सोचने लगे कि हम तो इसको बहुत खराब साफ दे दिए, सबसे खराब जोनी है, कौआ की गंदा खाता है, वो पक्षी में भी सबसे खराब है। तो उन्होंने पूछा कि तुमको कौआ बनने का साफ दिए, लेकिन तुमको देखते हैं तेरा मन विचलित नहीं हुआ, तेरे मन में कुछ अशांति नहीं हुई, सो क्यों? तब पहले तो धक्का खाया हुआ था ना गुरु का अपमान करके। तब कहता प्रभु आप तो गुरु न हैं, आपके शरण में आए हैं, तो आप जो हमको दीजिएगा साफ दे आशीर्वाद, तो हमारे हित के लिए ही नहीं दीजिएगा। तो हमको विश्वास है कि आप जो भी दीजिए हमको तो हमारे हित के लिए दिए होंगे, तो हम क्यों विचलित होंगे? जब गुरु के शरण में है तो हम क्यों चिंता करने जाए, आप जो दिए हमको सब मंजूर है। अब ये जब सुने कि इसको जरा भी दुख नहीं हुआ, क्रोध नहीं हुआ, तो लोमस ऋषि को थोड़ा पश्चाताप हो गया कि बेकार इसको हम साफ दे दिए क्रोध में आकर के। एकदम निश्चिंत है, शांत है, विनम्र है, सहनशील बना हुआ है। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमको हम आशीर्वाद भी देते हैं, कौआ तो बनेगा, लेकिन तुमको आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहले तो राम मंत्र देते हैं तुमको, राम मंत्र दे दिए। अब फिर क्या कहते हैं कि तू जहां भी वास करेगा, कौआ बनने के बाद भी तू जहां वास करेगा वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। तू जहां रहेगा कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, और तुमको हम इच्छा मृत्यु देते हैं। जब तू चाहेगा कौआ का शरीर छोड़ सकता है, जब चाहो तू अपने शरीर को त्याग सकता है, दूसरे शरीर में जा सकता है। इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं मैं। इतना तो वरदान मिल गया, कागज सुन लीजिए मर गए, लेकिन वो थे तो ज्ञानी, गुरु का आशीर्वाद मिला, राम मंत्र भी मिला ना। तो कौए के शरीर में आ गए, लेकिन कलयुग का प्रभाव उनको नहीं पड़ता था गुरु के आशीर्वाद से। इच्छा मृत्यु उनको मिल गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, अब जो गुरु दे दिए वही रखेंगे। बहुत लंबे समय तक वो कौए के शरीर में रहे, उसको नहीं छोड़े। तो कहने का मतलब कौए के शरीर में रह करके भी वो पूर्व संस्कार के मजबूत होकर के जब ध्यान करते थे, और तब वो कालभूषुंडी जी महाराज कहलाए, महाज्ञानी कालभूषुंडी जी महाराज, जिन्होंने गरुड़ जी को भी ज्ञान दिया, बहुतों को ज्ञान दिया, महाज्ञानी हुए। और उनके पास भगवान शिव जाते थे। समझ लीजिए, भगवान शिव ने जिसको साप दिया था वही शूद्र सांप भी बना। फिर सांप बनने के बाद उसके बाद अनेक शरीरों में घूमा, फिर वो ब्राह्मण भी बना,
फिर वो सांप भी पाया, फिर कौवा भी बन गया, और उसके बाद ही भगवान शिव उसके पास आते हैं ज्ञान लेने के लिए। मतलब एक जन्म में काकभुसुंडी जी भगवान शिव की भक्ति करते थे, और काकभुसुंडी जी एक जन्म में, और अंतिम जन्म में वो काकभुसुंडी जी मैंने जन्म में वो उनको शरीर मिला, उस समय उनकी साधना इतनी ऊंची हो गई कि अब भगवान शिव ही उनके शरण में आकर के उनके सत्संग को सुनते थे। यह है संत भगवंत की लीला, ये संत और भगवंत की लीला है। संत भगवंत की लीला है। कहीं संत कहते हैं भगवान बड़े हैं, कहीं भगवान कहते हैं संत बड़े, लेकिन वास्तव में अगर विलोचन से अवलोकन करेंगे तो आप सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं, बड़े तो संत ही हैं, लेकिन संत की महानता है। तुलसीदास ने कहा दिया क्या, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कहा दास तुलसी। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है, विमल मति से तुलसीदास जी ये कहते हैं। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है। किसने कहा? संत ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि जो संत वही भगवंत है। लेकिन भगवान को ये बात ठीक नहीं लगी, भगवान ने साफ कह दिया, सातम सम वही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। संत का दर्जा हमसे ऊंचा है, वो हमसे बड़े हैं। भगवान शिव ने कहा, अब जन करहु विप्र अपमाना, अजाने संत अनंत समाना। भगवान शिव ने क्या कहा? संत को अंत रहित सर्वेश्वर समझो, परमात्मा समझो। भगवान शिव ने कहा। भगवान शिव का की पूजा हो रही है, शिवरात्रि का समय है, भगवान शिव के विषय में सुनाया आपको मैंने। अब भगवान शिव के विषय में तो आप समझ गए कि वो सत्संग करते थे, तो वो क्या सब करते थे? वो भी तो कुछ साधना करते होंगे, तो वो भी यही जाप ध्यान करते थे। एक तो सत्संग करते थे कागज जी पास जाकर के, और क्या करते थे? अस कही जपन लगे हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। सती गई भगवान राम का परीक्षा करने, ये राम राजा है कि कौन है? कि परमात्मा। और भगवान शिव ने भेज दिया उनको, जाओ तो अपना परीक्षा कर। अब वहां बैठे बैठे क्या करते? अस कहीं जपन लगे हरि नामा, कह दिए जाओ तो परीक्षा कर रहे हैं, हमको छोड़ो, बैठ करके हरि नाम का जप करने लगे। जपन लगे हरि नामा, हरि नाम का जप करते थे। और जब जप करेंगे तो क्या होगा? जिसका नाम लेंगे उसका रूप सामने आएगा कि नहीं आएगा? जब देर तक आप गुरु मंत्र का जप करते हैं तो गुरु रूप आपको दर्शने लगता है। तब जब वो हरिनाम का जप करने लगे तब क्या हुआ? श्री रघुवीर रूप उरावा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान राम का रूप उनको आने लग गया, वो नाम जप रहे थे, रूप आने लग गया। लाभ क्या हुआ? परमानंद। भगवान शिव को बहुत आनंद मिला, अमित सुख पावा, बहुत सुख भी मिला। रूप आ गया। आप जब करते हैं, जब करते करते रूप आने लगता है। अब जब क्यों करना? जब तो आवाहन है, पुकारना। किसी को बुलाते हैं तब तक जब तक उसको नहीं देखते हैं, जब सामने आ जाए, जब देखने लगे तब पुकारना जरूरी है? नहीं है। क्यों पुकारेंगे? उसी तरह जब रूप आ गया तो अब जब करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब आपको रूप का ध्यान करना पड़ेगा। तो जैसे श्री रघुवीर रूप उर आवा, जब रूप आ गया तब भगवान राम क्या करने लगे? जब छोड़ दिए, मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे कर रघुनायक ध्याना। रघुनायक राम जी का मानस ध्यान करने लगे, जो काकभुसुंडी जी करते थे, आम छा कर मानस पूजा। अब देखिए भगवान शिव भी मानस ध्यान करते हैं, उसके आगे दृष्टियोग भी करते थे। दृष्टियोग से उनका तीसरा नेत्र खुल गया था। दिव्य दृष्टि को ही तीसरा नेत्र कहते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश मंडल जब ही जाता है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, उसी को शिव नेत्र, तीसरा नेत्र, रुद्राक्ष आदि नामों से कहते हैं। रुद्र अक्ष, शिव की आंख, शिव नेत्र, उसी को कहते हैं दिव्य दृष्टि पाना। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला था ना कामदेव को भस्म करने के लिए। तब शिव तीसर नयन मुखारा, अचितवत काम भय उजरी छाया। तीसरा नेत्र खोल करके उसने भस्म कर दिया उन्होंने कामदेव को। ये क्या है? दिव्य दृष्टि को प्राप्त हो गई है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। किसी को भस्म करना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हो गई थी तो वो अपने तेज से जलाकर उसको समाप्त कर दिए। तब शिव निज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। निज स्वरूप संहारा, अपने स्वरूप में स्थित हो गए और लागी समाधि अखंड अपारा, अखंड अपार समाधि में लीन हो गए। कौन? भगवान शिव। मतलब उनको ज्योति और नाम की साधना भी आती थी, वो ज्योति में लीन हो जाती थी, तो समाधि रहेगी।
बिना प्रकाश मंडल लगे समाधि नहीं लगती है। पहली समाधि प्रकाश मंडल में, दूसरी समाधि शब्द मंडल में। पहली समाधि प्रकाश मंडल में, इसको कहते हैं एकांगी समाधि। और जब सार शब्द को पकड़ते हैं तब जो समाधि होती है उसको विहंगी समाधि कहते हैं। तो भगवान शिव को समाधि भी लगती थी। अब सोचिए भगवान शिव किस कोटि के भक्त, काकभूषण के पास आके ज्ञान लिए और फिर वो अपने भी साधना करने लगे और इतने महान हो गए। और उन्होंने ज्ञान क्या दिया, भगवान शिव ने ज्ञान क्या दिया? देखिए लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन एक बार भगवान शिव ने कहा कि सत्संग से बढ़ के कोई लाभ नहीं है। और आगे उन्होंने क्या कहा, इदम तीर्थं भ्रमन्ति तां साधवाः आत्मतीर्थं न जानन्ति कुतः मोक्ष शृणु प्रिय। लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं, कहते हैं यह तीर्थ है, यह तीर्थ है, यह तीर्थ है। जब तक कोई आत्मतीर्थ को नहीं जानेगा तो मुक्ति नहीं हो सकती है। आत्मतीर्थ को जानना पड़ेगा, मतलब आत्मा को जानना पड़ेगा। भगवान शिव का उपदेश है। भगवान शिव ने यह नहीं कहा कि शिवलिंग पूजन से मोक्ष मिलेगा, कहते हैं आत्मतीर्थ को जानेगा तब मुक्ति मिलेगी। वैसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, तो आत्मतीर्थ को कैसे जानेंगे? मुक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान शिव कहते हैं स्कंद पुराण में, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ध्यान करना हो गुरुमूर्ति का ध्यान करो, पूजा करनी हो गुरु के चरण की पूजा कर लो, भगवान शिव कहते हैं। मंत्र जपना हो तो गुरु से पूछ लो, उनकी वाणी ही मंत्र है, जो बता दे वही मंत्र है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अगर मुक्ति चाहिए तो बिना कि गुरु की कृपा के मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ब्रह्मा जी भी गए पूछने के लिए भगवान शिव को, हे प्रभु संसार के जी बड़े कष्ट में हैं, कैसे उद्धार होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षं भवति हो, योगो विज्ञानहीनस्तु मोक्षमो मोक्षकर्मणि, तस्माद् योगं च ज्ञानं च मोक्षोत्तमभ्यसेत्। हे ब्रह्मा जी, योगहीन ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, ज्ञानहीन योग से भी मुक्ति नहीं होती। यदि कोई ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करेगा तब उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। ज्ञान और योग, ज्ञान माने सत्संग, सत्संग से ही तो ज्ञान होगा। और योग माने ध्यान, योग माने क्या? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ध्यान के द्वारा जोड़ा जाता है। यही ध्यान योग है। गीता के 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने ध्यान योग का वर्णन किया। तो भगवान शिव ने कहा कि सत्संग करना चाहिए, ध्यान योग करना चाहिए, तब मुक्ति मिलती है। तो ध्यान करना बहुत आवश्यक है। भगवान शिव ने पार्वती को ही समझाया कि ध्यान करना चाहिए। पार्वती, उन्होंने कहा यह करोति स्वाध्यान वाज्ञा पद्मस्य गोपितं पूर्वजन्म कृतं कर्म विनश्येद विरोधता। हे पार्वती, जो सदा आज्ञा चक्र में गोपित करके ध्यान करते हैं, उनके पूर्वजन्म के सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप जल जाते हैं। तो भगवान शिव को पूछती हैं पार्वती माता कि यदि ध्यान में किसी का मन लग जाए, खूब ध्यान करने लग जाए, तब उसको और सब काम करना चाहिए कि नहीं? जैसे कि पूजा पाठ, मूर्ति का की पूजा, जप करना, ये सब करना चाहिए कि नहीं? तो भगवान शिव ने कहा एहि स्थितः यत् सदा योगी ध्यानं कुर्यात् निरंतरं तदा करोति प्रतिमां प्रति जापम अनर्थवत्। हे पार्वती, जो सदा गोपित करके ध्यान करता है उसके लिए जप करना या मूर्ति का पूजन करना अनर्थ के समान व्यर्थ है, अनर्थ है। जो ध्यान करता है, भगवान शिव कहते हैं, उसके लिए मूर्ति की पूजा करना या शिवलिंग की पूजा करना सब अनर्थ है, अनर्थ। देखिए व्यर्थ होता जगह, अनर्थ बना सबसे बड़ी मूर्खता, अनर्थ के समान हो गया, वो करना ही नहीं चाहिए। तो इस शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव ने क्या उपदेश दिया? गुरु के शरण में जाओ, आत्मज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान के लिए क्या करो? तो जब और ध्यान करो। बिना गुरु के जब ध्यान नहीं मिलेगा तब उस शिव कल्याणकारी शिव का दर्शन आपको होगा। लोग सोचते हैं कि मंदिर में ही भगवान है, लेकिन जब भगवान शिव ध्यान करके परमात्मा मिल गए तो सर्वव्यापी हो गए। जैसे हमारे गुरुदेव सर्वव्यापी हो गए, तो भगवान शिव कहाँ मिलेंगे? तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण केसला शिवं पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। जवाब में श्लोक में कहा गया तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण केसला। तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, काष्ठ में, पाषाण में मूर्ख लोग शिव को खोजते हैं, लेकिन शिवे देहे प्रतिष्ठिते। वो शिव आपके अंदर में है, आज भी है आपके अंदर में बैठा, अंदर में दर्शन हो जाएगा। तो आप कहेंगे अंदर में सही में दर्शन हो जाएगा? अरे हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि सारे देवता आपके अंदर में है।
देहस्था सर्वविद्यासौ देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। ज्ञान संकीर्तन में कहा गया ये शरीर जो है इसमें क्या सब सारी विद्याएं हैं, सारे तीर्थ, सारे देवता इसके अंदर है। गुरु से दीक्षा लेकर के और यत्न पूर्वक ध्यान करेंगे तब उन देवताओं का दर्शन होगा, सारी विद्या मिल जाएगी, सारे तीर्थ का भी दर्शन आपको होगा। तो सारे देवता हैं तो क्या भगवान शिव नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू मिश्र का कथन है कि आप लकड़ी में, पत्थर में, मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ में क्या खोजते हैं शिव को? शिव आपके अंदर में है। तो हमारे अंदर में किस रूप में है? तो इसका उत्तर पुनः उपनिषद में दिया गया। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। बिंदुनाथ महालिंग है, शिव शक्ति का घर है, इस देह को शिवालय कहते हैं, इसी में सबको सिद्धि और मुक्ति मिलती है। तो आपके अंदर में बिंदुनाथ है, वो शिव शक्ति का घर है। मतलब क्या हुआ? जो परम बिंदु है वो क्या है? वो पार्वती रूप है, और जो नाग को पकड़ते हैं वो क्या है? वो है शिव रूप। नीचे जलहरी रहती है, ऊपर शिवलिंग होता। तो पार्वती रूप है वो जलहरी, और उस पर शिवलिंग जो है वो शिव का प्रतीक है। तो नीचे का जलहरी वो क्या है? वो प्रकाश है, और ऊपर जो शिवलिंग है वो असल में वो नाग रूप शिव है। शिवलिंग जो है ये तो प्रतीक है, लेकिन असल में नाग के ऊपर लिंग होता है। जैसे जलहरी के ऊपर शिवलिंग होता है, उसी तरह नाग जो होता है ज्योति के ऊपर नाग होता है। तो अंदर में जो ज्योति को प्राप्त कर लिया, पार्वती से भेंट हो गई, और जो नाग को पकड़ लिया उसको शिव मिल गए। वो कौन शिव है? शिव का अर्थ कल्याणकारी, माने वो परमात्मा, कल्याणकारी परमात्मा, वो शिव भी है, वो राम भी है, वो कृष्ण भी है। तो अंदर में वो शिव मिलेंगे। यदि आप ज्योति और नाग की उपासना करते हैं तो आप पार्वती और शिव की उपासना करते हैं। यही आज के इस प्रसंग का सार है। और ये